आज की कहानी एक ऐसे खतरनाक राज के बारे में है जिसमें एक आदमी का कोमा और भविष्य में आगे आने का अनोखा सफर शामिल है। उस आदमी का नाम है पॉल। वो एक जर्मन भाषा का टीचर है जिसकी मौत अचानक से एक रोचक रहस्यमय मोड़ ले लेती। अपनी मृत्यु से पहले अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में उसने अपने एक शिष्य स्टूडेंट को एक ऐसा राज, ऐसी डायरी दी जिसे आज भी पूरी तरह से समझ पाना बहुत मुश्किल है। और आज हम खुलासा करेंगे इस मजेदार सफर का, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा होगा। चलिए चलते हैं पॉल के साथ भविष्य के अनजाने सफर पर। पॉल के खास दोस्त और फेवरेट शिष्य यानी कि स्टूडेंट के अनुसार पॉल एक जर्मन भाषा के टीचर थे। उनका शरीर बहुत दुबला पतला था और अक्सर बीमार रहते थे और जर्मन भाषा सिखाने का उनका लक्ष्य था। अपने काम को पूरे मन से करते थे, चाहे कैसी भी हालत हो। पॉल का जन्म एक जर्मन ऑस्ट्रेलियाई परिवार में हुआ था। अपना बचपन उन्होंने गांव में बिताया और आगे के करियर पर ध्यान देने के लिए पॉल ग्रीस के बड़े शहर में शिफ्ट हो गए और वहां पर जर्मन भाषा सिखाने लगे। पतले दुबले पॉल वैसे भी कमजोर थे ही और बढ़ती उम्र के साथ उन्हें टीबी ने भी घेर लिया और उस वक्त तो इसका इलाज था नहीं और इसलिए पॉल जैसे तैसे उस जीवन को काट रहे। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से मौत की कगार पर पहुंचने पर उनकी इच्छा थी कि वो अपने घर स्विट्जरलैंड वापस लौट जाएं। और जब वो चले गए उन्होंने अपने स्टूडेंट को, जिसका नाम था जॉर्ज, उसे हजारों पन्नों की एक डायरी सौंपी। पॉल ने सोचा कि उसका स्टूडेंट जॉर्ज उस डायरी को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करेगा, अनुवाद करेगा, तो उसे पढ़ाई में मदद मिलेगी। और वो पॉल अपनी डायरी जॉर्ज को देकर वापस स्विट्जरलैंड चले गए। जब जॉर्ज ने उस डायरी को ट्रांसलेट करना शुरू किया तो वहाँ पर पाया कि उस डायरी में ऐसी चीजें लिखी हुई थी जिसमें आने वाले परमाणु हमले, मंगल पर जीवन, पूरी दुनिया में बस एक ही सरकार, यानी कि पूरी दुनिया को बस एक सरकार चला रही है, ऐसी सब चीजों के बारे में बातें लिखी थी। साथ ही उड़ने वाले गाड़ियां, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और एलियंस के साथ जीवन। जॉर्ज ने सोचा कि शायद ये कोई साइंस फिक्शन नॉवल होगी, लेकिन जब जैसे जैसे जॉर्ज ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, उसने देखा कि ये कोई नॉवल नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो पॉल की पर्सनल डायरी। ये सब देखने के बाद जॉर्ज को बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि पॉल ने इतनी झूठी चीजें क्यों लिखी हुई अपनी पर्सनल डायरी में। लेकिन जॉर्ज को नहीं पता था कि ये सब कुछ झूठ नहीं, पूरी तरह से सच है। पॉल ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो कोमा में चला गया और 2000 साल बाद जागा। ऐसा लगता है कि पॉल ने किसी तरह का टाइम स्लिप एक्सपीरियंस किया था, यानी कि वो समय में आगे चला गया था। यानी कि वो 1921 में कोमा में गया और 3906 में जागे। पॉल ने पूरा एक साल भविष्य में बिताया और वहाँ जो भी देखा वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। और यही है उनकी कहानी। मई 1930 में पॉल अपने कॉलेज में जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और तभी उन्हें चक्कर आने लगते हैं। उनको पहले से ही ऐसी बीमारी थी और उन्होंने अपना इलाज हॉस्पिटलों में कराया भी था, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसका कारण पता नहीं कर पा रहा था कि आखिर क्या कारण है इस बीमारी के पीछे, उन्हें बार बार चक्कर क्यों आते। और साथ ही चक्कर आने के साथ साथ पॉल को भयंकर बुखार आ जाता था और वो घंटों घंटों तक बेहोश रहते थे। और ऐसा ही उस दिन भी हुआ जिस दिन वो अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उन्हें चक्कर आ गया, उन्हें बुखार चढ़ गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब पॉल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा तब वो थोड़े बहुत होश में थे और उन्होंने देखा कि उनके आसपास डॉक्टर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वो इतने कमजोर थे कि न अपनी आंखें खोल पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। लेकिन जब थोड़ी देर बाद पॉल ने अपनी आंखें खोली तब पॉल ने देखा कि वो हॉस्पिटल बहुत ज्यादा अलग है। लोग काफी ज्यादा अजीब कपड़े पहने हुए हैं और बहुत ही अलग भाषा में बात कर रहे हैं। पॉल उनकी भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं और जर्मन भाषा के टीचर होने के कारण पॉल थोड़ा बहुत अंग्रेजी और स्वीडिश भाषाओं को पहचानते थे। पॉल ने कोशिश की बात करने की, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आए और वो पॉल की भाषा को समझते थे। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की और अपनी टूटी फूटी जर्मन भाषा में पॉल से बात की। उस डॉक्टर ने कहा कि पॉल का असली नाम एंड्रयू है और वो एक फेमस फिजिक्स
के प्रोफेसर जिनका एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें इस हॉस्पिटल में लाया गया। पॉल ने डॉक्टर से कहा कि मुझे नहीं पता कि ये एंड्रयू कौन है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, मेरा नाम तो पॉल है। लेकिन जब डॉक्टर ने पॉल को एक शीशा दिखाया, पॉल ने एक बहुत ही ज्यादा अजीब चेहरा देखा जो एकदम ही अलग था। वो पॉल नहीं था, वो कोई और ही था, एक अजनबी सा चेहरा। पॉल ने उस चेहरे को देखते ही अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी। वो चिड़चिड़ाने लग गया और रोने लग गया। उसे लग रहा था कि शायद वो मर गया है या पागल हो गया है। रोते रोते पॉल ने कहा कि वो एक साधारण से जर्मन टीचर है और वो वापस अपने देश वापस जाना चाहता है। वो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है और ग्रीस में कॉलेज में पढ़ाता है। पॉल को इस वक्त तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर जब स्विट्जरलैंड शब्द को सुनते हैं, स्विट्जरलैंड देश के बारे में सुनते हैं, तो थोड़े से शांत हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सा साल चल रहा है। तो पॉल कहता है कि ये 1922 है। पॉल के ऐसा कहते ही पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है और कुछ सेकंड बाद एक सीनियर डॉक्टर आते हैं और पॉल को बताते हैं कि असल में ये 3906 चल रहा है। लेकिन पॉल को इस बात का विश्वास नहीं होता। वो उस हॉस्पिटल के कमरे की खिड़कियों का पर्दा खोलता है और जो उसे दिखाई देता है उसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। उसने देखा कि ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं जो बादलों को छू रही हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जो आसमान में उड़ रही हैं और उसके कमरे के बहुत पास से आ रही हैं जा रही हैं। पॉल ने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। अचानक से उसे बहुत अजीब महसूस हुआ और वो फिर से बेहोश हो गया। पॉल को 2-3 दिन तक वहीं पर रखा जाता है और उसका चेकअप किया जाता है और कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता है। जब वो थोड़ा बहुत चल फिर सका तब डॉक्टरों ने उसे बताया कि ये क्रिस्टल की दीवारों की बिल्डिंग है और इसके आसपास जो भी चीजें आती हैं जाती हैं उन्हें आराम से देखा जा सकता है। ये कोई सीमेंट या लकड़ी का घर नहीं जिसके आर पार कुछ ना दिखे। बाहर वाले भी इस घर को, इस बिल्डिंग को देख सकते हैं और हम भी हर चीज देख सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। पॉल को ऐसी चीजें दिखाई गई जो काफी रंगीन थी और पानी की तरह बहती थी, लेकिन छूने पर बहुत गर्म थी। इसे वो लोग प्लाज्मा कहते थे और उसे एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहाँ पर उसको एक बुजुर्ग आदमी ने सफेद कपड़ा पहना। शुरुआत में तो पॉल को लग रहा था कि ये कोई आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन असलियत में वो इलेक्टर। सभी लोग उस बुजुर्ग आदमी को इलेक्टर कहा करते थे। वो बुजुर्ग आदमी काफी होशियार था और डॉक्टर इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि पॉल भविष्य से आया है। उनको लगता था कि पॉल के दिमाग में कोई चोट लगी है और जिसके कारण वो ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन जब सभी डॉक्टर्स ने उस बुजुर्ग आदमी से यानी कि उस इलेक्टर से पॉल के बारे में पूछा, तब उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि पॉल भविष्य से यानी कि पॉल एक अलग समय से यहाँ आया है और ये उसका समय नहीं है और ना ही ये एंड्रयू है। एंड्रयू और पॉल का शरीर आपस में बदल गया है। बुजुर्ग आदमी ने बताया कि यहाँ पर कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई है, अवचेतन शिफ्ट हो गया है, जिससे किसी का दिमाग या किसी की आत्मा किसी और के शरीर में चली गई और उन्हें लगता है कि पॉल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब एंड्रयू के शरीर में पॉल आया तो एंड्रयू का दिल 15 मिनट के लिए रुक गया था और डॉक्टर्स ने एंड्रयू यानी कि पॉल के दिमाग को ठंडा किया और उसके बाद उसके दिल को दोबारा शुरू किया था। इसी वक्त इलेक्टर्स कहते हैं कि यानी वो बुजुर्ग आदमी कि यहाँ पर इन दो लोगों का व्यक्तित्व बदल गया है और चेतन मन से उनकी आत्मा बदल गई है और पॉल अब एंड्रयू के शरीर में आ गया है। भविष्य में 2000 साल आगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आत्मा भविष्य में इतनी आगे जा सकती है? यही सवाल पॉल भी करता है और उसने इलेक्टर से इस बारे में पूछा। लेकिन उनका कहना है कि समय लीनियर नहीं होता, किसी एक दिशा में नहीं चलता। समय आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, समय कहीं भी जा सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ पॉल के साथ हुआ है और इसी समय एक आदमी आता है जिसका नाम स्टीफन है। स्टीफन जो है वो एंड्रयू का अच्छा दोस्त था और इलेक्टर फैसला करते हैं कि पॉल को स्टीफन के साथ रहने दिया जाए, जिससे उनकी जान पहचान बढ़ेगी और पॉल को यहाँ के बारे में सब कुछ पता चलेगा और पॉल जब तक यहाँ रहेगा तब तक एंड्रयू ही बनकर रहेगा। अब पॉल को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार मिल गया। इलेक्टर्स कहते हैं कि स्टीफन एंड्रयू की यादों को वापस लाने में उसकी मदद कर सकता है और उसकी आत्मा को वापस उसके शरीर में लाने में भी सहायता कर सकता है और पॉल को वापस अपने शरीर में उसके समय में भेजने में मदद मिलेगी। तो स्टीफन रोज पॉल के पास जाता है और उसे नई नई चीजों के बारे में बताता है, अलग अलग ज्ञान देता है, नई नई चीजें सिखाता है। लेकिन पॉल को ज्यादातर
अपनी पुरानी बातों में ही इंटरेस्ट था, उसे नई चीजें सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। 3906 के डॉक्टर्स को ये तो पता चल गया था कि पॉल ने समय यात्रा की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि 1920 में पॉल को कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसे ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो कई दिनों तक, कई महीनों तक सोता रहता था। और इस बीमारी के कारण उसे बोलने में, घूमने फिरने में और जागते रहने में मुश्किल होती थी। और 1920 में इसी बीमारी ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था। लेकिन 3906 के भविष्य में पॉल ने 2 हफ्ते भविष्य में रहकर बिताए, लेकिन वो एक पल भी नहीं सोया। रात भर जाया करता और वहाँ पर किताबें पढ़ता, नई भाषाएं सीखता। तो कभी कभी थोड़ा सा सो जाता, लेकिन तुरंत फिर जाग जाता और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखता। पॉल ने देखा कि उस दुनिया में किताब नाम की कोई चीज नहीं है, एक मॉडर्न से लर्निंग डिवाइस है जिसे हाथ में पकड़कर लोग चलते हैं और उनके दिमाग में सब कुछ स्टोर हो जाता है, जिसमें 3D चीजें दिखती हैं जो उस डिवाइस से बाहर निकल आती है, जिसमें काफी ज्यादा रोशनी, आवाज आती है, गाने बजते हैं और वो कहानी भी सुनाती है। पॉल को ये सब बहुत अजीब लगा और उसने कोशिश की वो हर चीज सीखने की जो यहाँ रहते हुए सीख सकता था। और उस डिवाइस के कारण पॉल के डॉक्टरों ने उससे कहा कि ये तुम्हारी किताब की तरह है और इसलिए तुम्हें ऐसी हर चीज के बारे में जानना समझना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे पिछले समय के बारे में जानकारी देती। लेकिन डॉक्टरों ने पॉल 22वीं सदी के बारे में जानने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि पॉल 22वीं सदी के बारे में कोई भी घटना, 22वीं सदी की किसी भी घटना के बारे में जाने। और अगर वो जान गए तो शायद वो इस ज्ञान से 22वीं सदी के समय को बदल सकता था। इसलिए डॉक्टरों ने पॉल को उस समय के बारे में जानने से मना कर दिया। लेकिन पॉल ने फिर भी सीखना नहीं छोड़ा और उसने जाना कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और 2204 में मंगल पर जीवन स्थापित हो चुका है। और अगले 60 सालों में मंगल की जनसंख्या 20 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन सन 2500 में एक ऐसी घटना होगी जिससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, एक ऐसी टक्कर जो पूरे के पूरे मानव समाज को नष्ट कर देगी। और सन 2509 में एक ऐसा न्यूक्लियर युद्ध होता है जो यूरोप के ज्यादातर हिस्से को बर्बाद कर देता है और पूरा का पूरा अमेरिका खत्म हो जाता है, जिसके वजह से वहां पर अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा के निशान पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा को कोई भी नहीं समझता था और इसी कारण 3906 के डॉक्टर्स भी पॉल की भाषा को नहीं समझ पा रहे। पॉल ने जाना कि एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो 80 साल तक चलता है और आधी से ज्यादा मानव सभ्यता खत्म कर देता है। लेकिन 2600 में एक ऐसी सरकार आती है जो ऐसे युद्ध पर विराम लगाती है और कहती है कि अब इतिहास की तरह हम ऐसा कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन इस सरकार को भी काफी अमीर लोग चला रहे थे और दुनिया भर के देश इस सरकार का विरोध कर रहे थे। और अंत में लोगों ने इन नेताओं को चुनना बंद कर दिया और इसके बाद पूरी दुनिया को साइंटिस्ट, दार्शनिक और ह्यूमैनिटेरियन लोगों के द्वारा संभाला जाने लगा। लेकिन क्या पॉल को ये सब समझ में आ रहा था? शायद वो थोड़ा बहुत ये सब समझ रहा था। और अगले 300 सालों में समाज में ऐसा सुधार हुआ जो काफी ज्यादा नया था और जिससे इकोनॉमिकली पूरी दुनिया काफी मजबूत हो गई। और ये तंत्र किसी एक सरकार पर आधारित नहीं थी, ये तंत्र पूरे विश्व पर आधारित था। इस समय के लोग काफी भलाई के काम करने लगे थे। शुरुआत में वो अपने क्षेत्र में ही 40 साल तक काम करते थे और फिर संन्यास ले लेते थे और उनकी बाकी की जिंदगी को ग्लोबल ग्रुप पूरी करता था। यानी कि उनकी जिंदगी की बाकी जरूरतों को एक विश्व समुदाय बना हुआ था, वो उनकी देखभाल करता था, उनकी जरूरतों को पूरी करता था। लेकिन अब समय के साथ साथ तकनीक और भी ज्यादा आगे बढ़ रही थी और पॉल को अब समझ में आने लग गया था कि लोग अब सिर्फ अपने जीवन में बस 2 साल काम करते हैं। उनको बचपन से ही शिक्षा दी जाती है और 17 साल की उम्र में वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो लगभग 2 साल कड़ी मेहनत करते हैं और फिर संन्यास ले लेते हैं और जिस कारण वो अपने जीवन में अब किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते। सिर्फ 2 ही साल काम करते हैं क्योंकि अब इस पूरी दुनिया को तो एक विश्व समुदाय चला रहा होता है, इसलिए लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो किसी भी फील्ड में, किसी भी करियर की तरफ जा सकते हैं जहाँ उनका मन करे। उनका खाना पीना, घर, मकान, कपड़े लत्ते, शिक्षा और एंटरटेनमेंट, हर चीज की जिम्मेदारी इस वैश्विक समुदाय की। और ये ऐसा समय आ गया था कि यहाँ पर पैसों का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि उन पैसों को
साइंस के काम में लगाया जाता था, साइंटिस्ट अपने ऊपर लगाते थे और साइंटिफिक रिसर्च पर पैसे खर्च किए जाते थे। और इसी कारण पॉल जिस एंड्रयू के शरीर में था वो भी एक साइंटिस्ट था और जो अपने ज्ञान का योगदान इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे विश्व के भलाई के लिए लगाता था। ये ऐसा समय था, यहाँ काम करना जरूरी नहीं था, आप चाहे तो आराम भी कर सकते थे और फिर भी आपकी सारी जिम्मेदारियां विश्व समुदाय संभाल लेगा, या साइंटिस्ट बनकर इस दुनिया की मदद कर सकते थे। लेकिन ये जरूरी था कि आप 2 साल की कड़ी सेवा जरूर दें। पॉल ने 3906 में ये भी जाना कि इस दुनिया में बस आदमी ही नहीं रहते, बस लोग ही नहीं है, बस ह्यूमंस ही नहीं है। इस दुनिया में कई प्रकार के जीव हैं जो आते जाते रहते हैं और यहाँ रहते भी हैं, लेकिन बस हम उसे देख नहीं पाते और उन्हें समझ नहीं पाते। अब पॉल ने एक ऐसी घटना के बारे में जाना जो सन 3000 में शुरू होती है और इसको नीडल वर्क कहते हैं। सुई का काम, नीडल वर्क। भविष्य में जो आदमी है उसकी बुद्धि काफी ज्यादा बदल जाएगी और वो अपनी इंद्रियों को विकसित करने में लग जाएगा। इससे लोगों को अपने भविष्य की तलाश में अलग अलग अनुभव होंगे और वो अलग अलग जगह जा पाएंगे और वहां से वापस आ पाएंगे। उन्हें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल पाएगा और आध्यात्म में मजबूत होने, आध्यात्म में आगे बढ़ने में उन्हें बहुत सहायता होगी। ऐसा था ये नीडल वर्क, लेकिन इसे बहुत ज्यादा ध्यान से किया जाता था। ये लोगों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देता था, लेकिन कई लोगों को पूरी तरह से खत्म करने में भी संभव था। ये नीडल वर्क इंद्रियों को बहुत ज्यादा खुशी महसूस करवाता था और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करवाता था। इससे ऐसा अनुभव होता था जैसे वो स्वर्ग में और उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया है और वो एकदम सांसारिक वस्तुओं से दूर हो चुके। लेकिन कई लोगों को ये नीडल वर्क सूट किया और कई लोगों को नहीं किया। लेकिन कई लोग डर के कारण ये नीडल वर्क करवाने के बाद भी मर जाते थे। उनके चेहरे पर ऐसा आनंद का भाव आ जाता था कि उन्हें अब जिंदा रहने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, बस यहाँ से चले जाएं और उस शांति में रहें। ऐसा सब उन्हें आभास होता था और इसी कारण कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। और उसी साल सन 3000 में 6 सितंबर को एक 70 साल के आदमी जिसका नाम एलेक्स था, वो नीडल वर्क करवाता है। लेकिन एलेक्स ऐसा आदमी था जो नीडल वर्क करने के बाद भी बच गया और उसके बाद से जो भी लोग नीडल वर्क करवाते थे वो सभी बचते गए और इस कारण इंसानी प्रजाति एक अलग ही प्रजाति में विकसित हो गई, जिसे आध्यात्म का ज्ञान तो था ही, साथ ही मरने से डर भी नहीं लगता था। एक नए तरह के इंसान का जन्म हुआ। तो भविष्य में पॉल ने ऐसा देखा कि इंसान की सोच काफी ज्यादा बदल जाती है। वो अपना जिंदगी काटने के लिए और खाने कमाने के लिए ही नहीं जी रहा, बल्कि उसे ये आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हो रहा है, इसलिए वो जिंदगी जी रहा है। लेकिन दिमाग से इतना छेड़छाड़ करना क्या सही था? सन 3906 में ऐसा कोई कानून नहीं था और उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पर कोई भी आदमी अपने साथ कुछ भी करवा सकता था और हर कोई अपना जिंदगी जीने के लिए आजाद था, चाहे वो मरना चाहे या जिंदा रहना चाहे, हर कोई अपना फैसला खुद कर सकता था। पॉल को ये सब देखकर लगने लगा कि भविष्य के लोग तो काफी ज्यादा अजीब हैं। उसने कहा कि जिस तरह से छोटे बच्चे अपने बचपन में अपनी जिद पूरी करने के लिए तरह तरह की बहाने बनाते हैं, अजीब हरकतें करते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग अपनी सभी जरूरतें पूरी करने के लिए अजीब अजीब काम किया करते हैं। इन लोगों को कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे कि पॉल के दोस्त स्टीफन ने बताया कि ये सब चीजें जो पॉल को अजीब लग रही है, ये अजीब नहीं है। लेकिन पॉल को ये भी लगा कि अगर कभी एलियंस यहाँ पर आ गए तो ये लोग आखिर क्या करेंगे। तब स्टीफन ने पॉल को बताया कि उनसे तो हमने कई बार संपर्क कर लिया है और भविष्य में मनुष्य और यूनिवर्स, ये पूरा स्पेस और बुद्धिमान प्राणी जैसे एलियंस सभी साथ में रहेंगे और आपस में संचार करते रहेंगे। स्टीफन ने भी बताया कि एलियंस को हमारे ऊपर पूरा अधिकार है, हमारे बारे में ज्ञान हासिल करने का, हम पर टेस्ट करना। लेकिन एलियंस ने ऐसे टाइम पर भी इंसानों को बचाया है, इंसानों के जीवन में हस्तक्षेप किया है जब इंसानों ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। जब पॉल को ये पता चलता है कि ये बाहरी आकाश गंगा में भी जीव रहते हैं और वो भी हम इंसानों की तरह ही सोचते हैं, तो पॉल को काफी ज्यादा हैरानी हुई। यही सब सोचते हुए पॉल अपने पुराने समय के बारे में सोचने लग जाता है। जब वो काफी नौजवान था, युवा था, उसे एना नाम की लड़की बहुत पसंद होती है। लेकिन एना का परिवार पॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसका परिवार चाहता था कि एना की शादी किसी और से की जाए। और अब पॉल
उस समय के बारे में सोचता है जब वो एना से आखिरी बार मिला था। वो एक पहाड़ी पर था जो फूलों से घिरी हुई थी। सफेद तितलियां वहां उड़ रही थी और उस समय, उस दिन पॉल ने एना से अलविदा लिया था। पॉल को ये दिन आज भी याद था और पॉल को ये चीज पता थी कि वो एना को हमेशा के लिए खो देगा। तो एना ने कहा कि चलो हम वादा करते हैं कि एक दिन जरूर मिलेंगे। पॉल ने कहा कि मैं तुम्हें फिर से जरूर मिलूंगा और जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं अपने सर पर मैं एक सुंदर फूलों की माला तुम्हारे लिए बनाकर लाऊंगा। लेकिन पॉल एना से फिर कभी नहीं मिला। पॉल का जीवन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन पॉल की मुलाकात एना से कभी नहीं हो पाई। अब वापस पॉल अपनी ख्याली दुनिया को छोड़कर 3906 में आ जाता है और वहाँ पर उसे एक सिल्विया नाम की महिला से मुलाकात होती है जो स्टीफन और पॉल की दोस्त ही होती है। वो सभी काफी ज्यादा यात्रा करते थे, पॉल को अलग अलग चीजों के बारे में बताते थे और बिल्कुल वैसा ही जीवन जीते थे जैसे वो लोग एंड्रयू के साथ यहाँ पर जीते थे इस भविष्य में। लेकिन एक दिन पॉल ने फैसला किया कि वो अपने पुराने गांव को देखना चाहता है जहाँ पर एना रहती थी। सिल्विया को ये चीज नहीं पता थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो लोग दिन भर बातें करते थे और आखिरकार उस दिन वो उसी पहाड़ी पर पहुंच गए जहाँ पर पॉल और एना काफी साल पहले मिले थे। और तब पॉल को एहसास होता है कि एना ही भविष्य की सिल्विया है। और तब उस दिन जब पॉल वापस घर जाता है तब उसे ऐसी नींद आती है जैसा वो कभी भी नहीं सोया था। इस भविष्य में आने के बाद तो वो सोया ही नहीं था, लेकिन उस रात उसे बहुत गहरी नींद आती है और जब अब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वापस से 1922 के समय में पहुंच चुका होता है। और डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम 1 साल से कोमा में थे। पॉल को बहुत हैरानी होती है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर फिर से वापस आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि वो एंड्रयू वापस जा चुका है और मैं अपने शहर में वापस आ गया, अपने देश में, अपनी दुनिया में, अपने समय में। थोड़ी देर के लिए तो उसे लगता है कि शायद वो कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे चीजों को याद करना शुरू करता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, उसने सच में एक समय यात्रा की थी। और इसी तरह वो फैसला करता है कि वो अपने भविष्य के इन बातों को, इन सपनों को, इन दृश्यों को अपने डायरी पे लिखेगा। और ऐसे ही पॉल कोमा से उठने के बाद अपनी डायरी लिखना शुरू कर देता है। और ये वही डायरी थी जिसे पॉल अपने बुढ़ापे में अपने स्टूडेंट जॉर्ज को सौंप देता है। जब उसके स्टूडेंट ने इस डायरी को ट्रांसलेट और इस डायरी को पब्लिश करवाया, प्रकाशित करवाया, तो वो डायरी इतनी फेमस हो गई, इतनी ज्यादा चर्चा में आ गई कि सभी लोग उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे। तब तक तो पॉल की टीबी के कारण मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मरने के बाद पॉल की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हर कोई उसकी कहानी के बारे में जानना चाहता था। इस कारण इस डायरी को एक सही जगह पर रखा गया, लेकिन वो चोरी हो गई और जॉर्ज ने बहुत कोशिश की इसे खोजने की, लेकिन फिर भी ये डायरी नहीं मिली। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पॉल सच में था? क्या ये डायरी सच में थी? क्या वो सच में सन 3000 में गया, या ये सब कुछ झूठी चीजें हैं, झूठी बातें? लेकिन ये समय बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और अजीब जरूर था। पॉल की कहानी चाहे सच हो या झूठ, काफी ज्यादा अजीब जरूर है, जो हमारी सोच समझ से बहुत अलग है। कमेंट से हमें बताएं आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। किसी नए विषय के बारे में आप अगला वीडियो चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हम आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।